तो चलिए समझते हैं अपने खास मेहमान जो हमारे साथ अब स्टेज पर जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर दीपक जैन से। आप अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंडिया और साउथ एशिया के निदेशक हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी और मैं उनसे जानना चाहूँगी वित्तीय आज़ादी का मंत्र। सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज। सो गुड इवनिंग। फिनेंशियल फ्रीडम का इवेंट है और मुझे फिनेंशियल फ्रीडम पे ही बोलना है। तो मैं फिनेंशियल फ्रीडम को एक आम आदमी की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे लिए, मेरे लिए फिनेंशियल फ्रीडम क्या है। तो एक आम इंसान है, अभी डीवी सिंह सर ने बोला बहुत सारे उसके गोल्स होते हैं, तो मैं एक आम आदमी का एग्जांपल लेता हूँ जिसके ये गोल पेंडिंग है। उसको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, उसको नई कार लेनी है, उसको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है और उसकी रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है। अब मैं इस आदमी से पूछूं इन सारे गोल्स में से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या है? ज़्यादातर व्यक्ति इसमें एक ही आंसर देंगे, या तो वो होगा नया घर खरीदना है या बच्चे की पढ़ाई का पैसा इकट्ठा करना है। एज अ फिनेंशियल प्लानर मुझे एक चीज़ के बारे में बिल्कुल भी शक नहीं है कि इन सारे गोल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट गोल उसकी रिटायरमेंट है। और ये बताना किसी क्लाइंट को या किसी इन्वेस्टर को कि उसकी रिटायरमेंट उसके बाकी गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझा पाना बड़ा मुश्किल काम। तो हम कोशिश करते हैं एक आम इंसान को ये समझाना कि उसकी रिटायरमेंट से बड़ा गोल, उसकी फिनेंशियल फ्रीडम से बड़ा गोल कोई होता ही नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा। जब हवाई जहाज़ उड़ने वाला होता है तो एयर होस्टेस आती है और वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन करती है, इसे कहते हैं इमरजेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन। वहाँ पे वो कुछ वर्ड्स यूज़ करती है जो फिनेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहती हैं जब एयर प्रेशर कैबिन में कम हो जाएगा तो आपके ऊपर से ऑक्सीजन मास्क आएंगे। फिर वो एक लाइन बोलती हैं, पहले अपना नकाब पहने फिर साथ वाले की सहायता करें। वो ऐसा क्यों बोलती? क्योंकि जब तक आप स्वयं सुरक्षित नहीं होगे आप दुनिया में किसी और की मदद कर ही नहीं सकते। और यही बात आपके पैसे के लिए भी सच है। जब तक आप फिनेंशियली सिक्योर्ड नहीं होंगे, आपकी फिनेंशियल सुरक्षा नहीं होगी, आप दुनिया में किसी की मदद नहीं कर सकते, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके स्पाउस हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों। तो हम सबका पहला दायित्व ये है कि हम अपने आप को फिनेंशियली सुरक्षित करें। एक सुरक्षित व्यक्ति ही दूसरे की मदद कर सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ वेल्थ जो हमें हेल्प करता है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसे आप वित्तीय आज़ादी कहते हो, फिनेंशियल फ्रीडम कहते हो। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उस दिन पे या उस टाइम पे जब आपने काम करना शुरू किया था। तो आप उस टाइम को इमेजिन करें अपने, जब आपने काम करना शुरू किया था। उस टाइम अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ जो आपकी टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइम आपकी टोटल इनकम को मैं दो भाग में डिवाइड कर सकता था। एक थी आपकी करंट इनकम जो कि आपकी सैलरी या बिजनेस से आ रही थी, और बाकी थी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो आपकी निवेश से आ रही थी। जब हमने अपना काम करना शुरू किया हमारी ज़्यादातर इनकम कहाँ से आ रही थी? सैलरी या बिजनेस से आ रही थी, और टोटल इनकम का बहुत कम पार्ट हमारी निवेश या इन्वेस्टमेंट इनकम थी। हमारी सबकी लाइफ में एक पैसे की साइकिल चल रही है, और वो साइकिल क्या है? एक आदमी के पास या हर एक आदमी के पास एक इनकम होती है, वो उस इनकम में से कुछ एक्सपेंस करता है, जो बच जाता है वो उसकी सेविंग्स होती हैं, और जब वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है तो वापस इनकम में ऐड होना शुरू हो जाता है। अब आपका क्या रोल है इस साइकिल में? एज अ पर्सन जिसकी ये साइकिल चल रही है, उसका रोल क्या है? उसे क्या करना चाहिए? किस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए? आपको कोशिश करनी चाहिए किसी तरह से मैं अपनी इनकम को तो मैक्सिमाइज करूं, एक्सपेंस को मिनिमाइज करूं, सेविंग्स को मैक्सिमाइज करूं, और ऐसी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करूं जो मुझे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न दे उस गोल के लिए। अगर ये काम मैं साल दर साल करता रहता हूं तो मेरा इनकम सर्कल हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब मेरी ज़्यादातर इनकम इन्वेस्टमेंट से आ रही होगी और बहुत कम पार्ट टोटल इनकम का मेरी करंट इनकम का पार्ट होगा, मेरी सैलरी या बिजनेस से आएगी। जिस दिन आप लाइफ के इस स्टेज पे पहुंच गए, इस पड़ाव पे पहुंच गए
मैं कहूँगा आप रिटायर हो गए, आप फिनेंशियली फ्री हो गए। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप हर महीने कितना पैसा कमाते हो? इसका आंसर सबको पता है। पर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, आपका पैसा हर महीने कितना पैसा कमाता है? लाइफ में 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप पैसों के लिए काम करो या आपका पैसा आपके लिए काम करे। दोनों में से बेटर कौन सा है? ऑब्वियसली आपका पैसा आपके लिए काम करे। और जिस दिन आपका पैसा आपके लिए इतना काम करे कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, उस दिन आप फिनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सपोज आप लाइफ की उस स्टेज पे पहुंच भी गए जहां पर आपको पैसे के लिए काम करना जरूरी नहीं है, क्या आप तब काम करना बंद कर दोगे? क्या उसके बाद काम करना छोड़ दोगे? नहीं, आप तब भी काम करते रहोगे। पर अब एक डिफरेंस होगा आपके काम में। अब आप खाली वही काम करोगे, केवल वही काम करोगे जो आपको करने में अच्छे लगते हैं। वो काम बिल्कुल नहीं करोगे जो आपको करने पड़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप सबसे, क्या आज की डेट में आप केवल वही काम करते हो जो आपको करने में अच्छा लगता है, या आपको अभी भी पैसों के लिए काम करना पड़ता है? अगर आपको अभी भी पैसों के लिए काम करना पड़ता है तो आपको उस पड़ाव पर जिंदगी के बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए जहां पर आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। अगर आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आप वो बन पाओगे अपनी लाइफ में जिसकी बनने की आपके अंदर क्षमता है, पावर है। क्योंकि हम अपना बेस्ट उसी चीज को दे सकते हैं जो हमें करने में अच्छी लगती है। मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने बच्चे की पढ़ाई पे पैसा मत लगाओ, नए घर पे पैसा मत लगाओ। मैं खाली यही कहना चाहता हूं, अगर आप सारे गोल्स, इन इंपॉर्टेंट गोल्स को फंड कर सकते हो, एक साथ करिए। पर अगर आप पे ऑप्शन हो कि मुझे इनमें से एक ही फंड कर सकता हूं, तो अपनी रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम को पहले प्राथमिकता दें देन एनी अदर गोल इन द वर्ल्ड। यूएस में एक फाइनेंशियल प्लानर है, उनका नाम है सूजी ऑर्मन। सूजी ऑर्मन ने एक बुक लिखी, 10 लेसन्स ऑफ मनी। उस बुक में जो पहला लेसन उन्होंने लिखा वो क्रक्स है वेल्थ क्रिएशन का। अगर वो एक रूल आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो मैं गारंटी करता हूं कि आप बहुत वेल्दी हो जाओगे। और वो रूल क्या है? उन्होंने इंग्लिश में लिखा, ट्रूथ क्रिएट्स वेल्थ एंड लाइज डिस्ट्रॉयड। सच पैसे को बनाता है और झूठ उसे खत्म कर देता है। जब मैंने पहली बार ये रूल पढ़ा, मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सच के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। सत्यमेव जयते, राइट, सच ही सनातन है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मुझे लगा इसमें क्या नई बात है। पर जब मैंने ये बुक पढ़ी सूजी ऑर्मन की, जब उन्होंने कहा ट्रूथ क्रिएट्स वेल्थ लाइज डिस्ट्रॉयड, उनका मतलब कुछ और था। उनका मतलब था, अगर आप अपने आप से अपने पैसों के बारे में सच बोलते रहोगे तो आप जल्दी फिनेंशियली फ्री हो जाओगे। पर जिस दिन आपने अपने आप से झूठ बोलना सीख लिया, उसी दिन से आप इस वेल्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दोगे। तो फिनेंशियली फ्रीडम का रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करें, सेविंग्स को मैक्सिमाइज करें और ऐसी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें जो आपको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न दे आपके गोल के हिसाब से। और अपने आप से अपने पैसों के बारे में सच बोलते रहें। फिनेंशियल फ्रीडम फिनेंशियल हैबिट्स का नतीजा होता है हमेशा। यह आपकी फिनेंशियल नॉलेज के बारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जिनको नॉलेज बहुत है, पर वो एक्चुअल में जो करते हैं वो डिसाइड करता है उनका फाइनेंशियल फ्यूचर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, आपने एक मंत्र दिया है, इनकम मैक्सिमाइज, सेविंग मैक्सिमाइज, एक्सपेंस मिनिमाइज। आई थिंक बहुत काम का मंत्र है और जाहिर सी बात है हम लोग अगर इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो काफ़ी काम आएगा। मैं मनी 9 के कार्यकारी संपादक शुभम शंखधर जी से ये आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और डॉक्टर DK जैन जी को सम्मानित करें। प्लीज शुभम, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर दीपक जैन जी के लिए।